नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविडेंड रूल का कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जिसमें कोई भी संख्या रहेगा बोल देगा, यानी संख्या बोल देगा, कोई भी स्क्वायर डिजिट को कोई भी संख्या दे देगा। कहेगा इस संख्या 2 से कब कट रहा है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 32 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आज जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं 2 की पावर n वाला, 2 के पावर एन, यानी सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, यानी यहाँ से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, ठीक है। सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं 2 के पावर n वाला, 2 के पावर n वाला कोई भी संख्या रहेगा, यानी 2 के पावर n वाला संख्या से कोई भी स्क्वायर डिजिट को कोई संख्या दे देगा, तो बोलेगा ये संख्या 2 से कब विभाजित है, बोलेगा 4 से कब विभाजित होगा, 8 से कब विभाजित होगा, 16 से कब विभाजित होगा, 32 से कब विभाजित होगा। ये देखिए ये 2 के पावर 1 है, ठीक है। ये 2 4 क्या है, 2 के पावर 2 है, 8 क्या है, 2 के पावर 3 है, ठीक है। 16 क्या है, 2 के पावर 4 है, 32 क्या है, 2 के पावर 5 है, ठीक है। यानी आज हम कंसेप्ट बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के पावर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16 32 वाला, 16 इसी तरह 2 के पावर n वाला संख्या के लिए कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक। समझिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, अभी बताने वाले 2 के पावर यानी दो का डिविजिबिलिटी रूल समझिए पहले। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या रहेगा जैसे में 3 4 5 6 2 3 2, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहले बताने जा रहे हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट, 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अंतिम अंक चेक करना रहेगा, क्या करना होगा, अंतिम अंक आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अंतिम अगर इसमें से कोई, इस पांचों डिजिट में से कोई भी होगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, उस संख्या पूरा संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिर्फ लास्ट के डिजिट आपको चेक कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या कब कट रहा है, यानी 2 से कब कटता है। तो अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, यानी समझिए सम संख्या हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होगा, तो संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे अगर डिविजिबिलिटी रूल जिसमें एक और ले लेते हैं, इस संख्या क्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंतिम अंक देख रहे हैं, कोई भी सम संख्या है, अगर अंतिम अंक सम संख्या आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 आ, 2 आ, 4 आ, 6 आ, 8 आ, इसमें से कोई भी डिजिट आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2। अब बताने जा रहे हैं रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4, यानी 4 का विभाज्यता का नियम बताने जा रहे हैं, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम, अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम में क्या होता है, अंतिम 4 का, 4 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, 4 के लिए क्या कर रहे हैं, 2 के लिए खत्म हो गया, अब 4 के लिए बता रहे हैं। अगर कोई भी देखिए 2 4 क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 है, तो अंतिम 2 अंक चेक करना रहेगा। अगर 2 से चेक करना रहता है तो अंतिम 1 अंक चेक करना रहता है। अगर 4 से चेक करना है तो अंतिम 2 अंक चेक करना रहेगा। 8 से चेक करना है तो देखेंगे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3, यानी अंतिम 3 अंक चेक करना रहेगा। 2 के बाद 4 से अगर यानी 16 से चेक करना होगा तो देखिए 2 के पास 16 के बाद 2 के बाद 4 का मान 16 होता है, यानी अंतिम 4 अंक चेक करना होगा। 2 के बाद 5 हो जाएगा तो अंतिम, यानी सॉरी 32 अगर चेक करना होगा तो 2 के पावर क्या होता है, 2 के पावर 5 का मान कितना 32 होता है, यानी अंतिम 5 अंक चेक करना होगा। वैसे ही 2 के पावर
n रहेगा, 2 के पावर n रहेगा, तो अंतिम n अंक आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए डिविजिबल रूल ऑफ 4, डिविजिबल रूल ऑफ 4 यानी 4 का विभाज्यता का नियम। 4 के विभाज्यता का नियम में क्या होता है, 4 के विभाज्यता के नियम अंतिम 2 अंक चेक करना रहेगा। अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, 2 अंक चेक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहे, यहाँ पर बहुत सारा गीला हो गया है बोर्ड। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अंतिम यहाँ से इस संख्या है, ठीक है, कई डिजिट का कोई संख्या दे देगा, इस संख्या है, ठीक है, इस संख्या बोलेंगे 4 से विभाजित है कि नहीं है, 4 से विभाजित है कि नहीं है। 4 से अगर विभाजित करना है, कोई संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है पूर्ण रूप से, तो अंतिम का अंक चेक करना होगा, 2 अंक आपको चेक करना होगा। अंतिम का अंक चेक करना होगा, 2 अंक चेक करना होगा। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो संख्या भी पूरा संख्या यानी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा, यानी 4 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक चेक कर लीजिए, 28 है, ठीक है। 28 क्या है, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो इस संख्या भी पूरा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट रहा है 28, 28 से अंतिम 2 अंक चेक करना होगा, अंतिम 2 अंक चेक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, 2 अंक चेक करना होगा। अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है, एक कट रहा है, 36 कट रहा है, तो संख्या भी 4 से क्या होगा, पूर्ण से कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो यहाँ से आप शेष पर भी निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर हम दे देंगे, यहीं पर दे देंगे 34 दे दिए, तो 34 दे दिए, यहाँ से आप शेष पर रिमाइंडर भी, शेष पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी संख्या 4 से अगर भाग लगाने के बाद शेष पर कितना बच रहा है, शेष पर अगर पता करना होगा, ठीक है। तो अंतिम 2 ही अंक आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। अंतिम 2 अंक चेक कर लीजिए, 32 यानी सॉरी कितना है, 34, 34 क्या है, 2 से यानी 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से ही नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हम 4 से अगर 32 में भाग देंगे तो सॉरी 34 में भाग देंगे तो शेष पे कितना होगा, 4 8 32, शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, यानी शेष पर भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया, कितना हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है। अब बता रहे डिविजिबल रूल ऑफ, डिविजिबल रूल ऑफ 8 यानी 8 का विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये हो गया डिविजिबल रूल ऑफ 4 के लिए कंसेप्ट बताया। अब डिविजिबल रूल ऑफ 8 के लिए कंसेप्ट सीखिए, यानी कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगा। तो 8 के विभाज्यता के नियम में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर गीला ज़्यादा हो गया है कपड़ा, तो इसको क्या करना होगा, मिटाने के लिए हमको थोड़ा सा कोई दूसरा कपड़ा यूज करना होगा, क्योंकि हो रहा है कि गीला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखिए डिविजिबल रूल ऑफ 8 के लिए कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मैं कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए बोलेंगे संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आपको चेक करना है कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अंतिम देखिए अगर 8 से चेक करना है, अब ये वाला कंसेप्ट बता रहे हैं, 8 से कोई भी संख्या कब कट रहा है, यानी कब कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अंतिम 3 गो अंक आपको चेक करना होगा। 2 8 क्या होता है, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8। तो अंतिम 3 गो अंक आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, अंतिम 3 गो अंक, अंतिम 3 गो अंक, ठीक है। तो अंतिम 3 गो अंक ले लेते हैं, अंतिम 3 गो अंक, 3 गो अंक चेक कर लिए, अंतिम 3 गो अंक चेक करिए। अगर ये संख्या 8 से कट जाएगा, अगर अंतिम 3 गो अंक ये 8 से कट जाएगा, तो संख्या भी पूरे संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अंतिम, यानी 248 है, 200 क्या है, 48 है। तो क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, 8 3 24 और 8 3 24 यानी 31 मरतबे क्या हो रहा है, ये कट जाता है। तो ये संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही और ले लेते हैं,
बोलेंगे इस संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंतिम 3 गो अंक आपको चेक करना होगा, अंतिम 3 गो अंक, अंतिम 3 गो अंक, अंतिम 3 गो अंक देखिए इस संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिलहाल में ये 8 6 4 यानी ये 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। एक मरतबे 0 और 8 64 यानी 109 मरतबे क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यानी संख्या भी, इस संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम क्या दे देते हैं, क्या देते हैं, 5 दे देते हैं, तो 5 देते हैं, फिलहाल में संख्या क्या हो जाएगा, 8 से नहीं कट रहा है, 8 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। अंतिम 3 अंक चेक करना होगा, 8 68 64 यानी शेषफल एक यहाँ से बच जाएगा। हम शेषफल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 8 से चेक करने के लिए अंतिम 3 गो अंक चेक करना रहता है। अब डिविजिबल रूल ऑफ, इसके लिए 16 के लिए बता रहे, डिविजिबल रूल ऑफ 16, डिविजिबल रूल ऑफ 16। तो अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, 16 क्या होता है, 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, तो अंतिम 4 को अंक चेक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, सोलह से चेक करना है। बोलेंगे इस संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अंतिम का अंक चेक करना होगा, 16 से चेक करना है, तो 2 के पावर 4 का मान कितना 16 होता है, तो 2 के पावर 4 यानी 4 को, अंतिम 4 को अंक चेक करना होगा, अंतिम 4 को अंक, अंतिम 4 को अंक चेक कर लीजिए। 4 को अंक 16 क्या है, यानी 3264 क्या हो रहा है, कट रहा है, 3264 क्या हो रहा है, 16 से ही कट रहा है, 16 16 दूना 32, 0 16 चौका 64 यानी 209 मरतबे क्या हो रहा है, 204 मरतबे कट रहा है। इस 16 से क्या पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो इस संख्या भी क्या हो जाएगा, पूरा संख्या 8 से 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक और ले लेते हैं संख्या, बोल देंगे इस संख्या 8 से 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा था। अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, 4 अंक चेक करना होगा, अंतिम 4 अंक चेक कर, अंतिम 4 अंक चेक कर लिए, 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 16 से ही चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 से फिलहाल में 16 चौका 64 यानी 6480 क्या हो रहा है, 16 से ही कट रहा है, 16 चौका 64 0 16 80, ठीक है, यानी 408 मरतबे क्या हो रहा है, कट रहा है, 408 मरतबे इसको क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो यानी इस संख्या 8 से क्या, 16 से ही संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 से ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविजिबल ऑफ, अगर 32 से अगर चेक करना होगा, आपको क्या करना होगा, 32 से चेक करना होगा, तो 32 देख रहे हैं, 2 के पास 5 का मान कितना होता है, 32, तो अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, 5 अंक चेक करना होगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, इसी को चेक करना है, इस संख्या 32 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 32 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, तो अंतिम आपको 5 गो अंक चेक करना होगा, क्या 5 गो अंक चेक करना होगा। ठीक है, 5 गो अंक आपको चेक करना होगा, यानी 96 64 0, ये 5 गो अंक हो गए, इसको चेक कर, अगर ये 32 से कट जाएगा तो संख्या भी पूरा क्या हो जाएगा, 32 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 32 से कट रहा है, 32 दिया कितना होगा, 96 होता है, 32 दिया 96 0, 32 दूना 64 यानी 3020 मरतबे, 3020 मरतबे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 32 से कट जाएगा। वैसे अगर 2 के पावर n से अगर चेक करना होगा, 2 के पावर n वाला कोई संख्या से अगर चेक करना होगा, तो अंतिम कोई भी संख्या का अंतिम क्या अंक चेक करना होगा, अंतिम n गो अंक, n गो, ठीक है, n गो अंक आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, n गो अंतिम से n गो अंक अगर चेक करना होगा, 2 के पावर n से, 2 के पावर n वाले कोई संख्या से अगर चेक करना होगा, ठीक है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 यानी 2 से चेक करना होगा, तो 1 अंक चेक करते हैं, 2 के पावर 2 यानी 4 से अगर चेक करना होगा, तो 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, यानी अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। अगर 8 से चेक करना है, तो 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, यानी अंतिम 3 अंक चेक करते हैं।
2 के पावर 16 से अगर चेक करना, 16 से चेक करना है तो 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, यानी अंतिम 4 को हम चेक करते हैं। वैसे 2 के पावर अगर यानी 32 से चेक करना होगा तो 2 के पावर 5 का मान कितना 32 होता है, अंतिम 5 को चेक करता है। वैसे अगर 2 के पावर n वाली कोई संख्या से अगर चेक करना होगा तो संख्या के अंतिम n को अंक चेक करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इसी कंसेप्ट पर अब क्या करना है, हम सवाल को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, पूरा इसको हम बता दिए। अब इसमें क्या करें, सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। सवाल को प्रैक्टिस करवाने के क्रम में थोड़ा सा कुछ और अलग कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, अगर चेक करना होगा तो। ठीक, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं कंसेप्ट। देखिए पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है दी गई संख्या ये है 2 से क्या पूर्णतः विभाजित है, तो x का अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य अंतर, x के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का अंतर आपसे पूछा हुआ है। ये जो संख्या दे दिया हुआ है ये 2 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यानी 20 950 20 950 97 567 97 567 फिर x दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या बोल दिया हुआ 2 से क्या है कट रहा है, 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 2 से अगर संख्या बोला 2 से कट रहा है, संख्या क्या है 2 से कट रहा है, तो 2 से कब कट सकता है, यहाँ पर अंतिम 2 से कटने के लिए अंतिम अंक चेक करते हैं। अंतिम क्या अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या को 0, यहाँ पर x की जगह पर 0 होगा, 0 होना चाहिए, तब जाके 2 से कट जाएगा, या 2 होगा या 6 होगा, सॉरी 4 होगा, कोई भी सम संख्या। ठीक है, 2 होगा, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो यानी इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान का अंतर पूछा हुआ, यानी इसका अंतर। ठीक है, यानी 8 और 0 यानी डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, सॉरी डिफरेंस पूछा हुआ है, अंतिम यानी महत्तम अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर पूछा हुआ है। अंतर कितना हो गया, 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया ना, 8 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्या दे दिया हुआ है 2 से क्या पूर्णतः विभाजित है, p के संभावित सभी मानों का योगफल पूछा हुआ है। ठीक है, पहले संख्या क्या है, 13,390 13,390 फिर 56,789 56,789 789 56 p ये दे दिया हुआ, इस संख्या बोल दिया हुआ क्या है 2 से ही कट रहा है, इस संख्या 2 से कट रहा है, तो p के जो मान होगा, p के जितना भी पॉसिबल होगा मान, ठीक है, सबका योग पूछा हुआ था। p के जगह पर यदि संख्या 2 से कट रहा है, 2 से कब कट सकता है, तो p के जगह पर क्या क्या हो सकता है, कोई भी सम संख्या होगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसका योग सॉरी 0 0 2 4 6 8 यही हो सकता है, तो इसका सम पूछा हुआ था, इसका सम पूछा हुआ है, तो कितना 8 जोड़ दीजिए 6 4 2 6 6 12 12 8 कितना 20 हो जाएगा, तो इसका सम पूछा हुआ, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कौन 4 से विभाजित नहीं है। ठीक, कौन कौन दे दिया हुआ है, 6 है, यहाँ पर हम पहले संख्या क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यानी 600 675 675 47 172 47 172 पहला संख्या ये दे दिया हुआ है। फिर 80 936 80 936 936 292
92 दूसरा संख्या, तीसरा 56 583, 56 583, 56 583, 294, 294, फिर 73 568, 73 568, 73 568, फिर 916, 916, ठीक है। ये दे दिया, चार को संख्या दे दिया हुआ, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित कौन 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 से विभाजित क्या, 4 का डिविजिट रूल हम बताए हुए हैं, 4 का डिविजिट रूल, ठीक है। अंतिम 4 का डिविजिट रूल हम बताए हुए हैं, 2 के पावर, तो के बाद 2 का मान होता है क्या, 4 होता है, तो अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक, ठीक है। अंतिम 2 अंक चेक कर, 72 क्या 4 से ही कट रहा है, तो संख्या 4 से कट जाएगा। इस संख्या अंतिम 2 अंक चेक करने जा रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, 4 से ही कट जाएगा, तो ये भी संख्या 4 से, पूछा कौन नहीं कट रहा है, यानी कौन विभाजित 4 से नहीं है। अंतिम यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 अंक, अंतिम 2 अंक देख रहे हैं 94, तो यहाँ से फिलहाल में 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा कौन 4 से नहीं कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, 4 का डिविजिट हम बताए हुए हैं कि अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं, ठीक है। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, तो यहाँ अंतिम 2 अंक 16 क्या हो रहा है, 8 सॉरी 4 से ही कट रहा है, 94 4 से नहीं कट रहा, तो यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका से बताया कि अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, इसके लिए एक और थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ से हम अलग थोड़ा सा इससे कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर 4 से चेक करना होगा तब, ठीक है। अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, 4 से अगर 4 का डिविजिट चेक करने जाते हैं, तो अंतिम क्या अंक चेक करते हैं, 2 अंक हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, तो आपको लास्ट डिजिट से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। या अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, तो इसमें 2 अंक बन सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक इवन नंबर हो सकता है, इवन नंबर, या यहाँ पर यानी ये जो यहाँ पर इवन जो यहाँ पर होगा दाएं के स्थान पर इवन नंबर हो सकता है, या ऑड नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 केस बनते हैं, या तो ये ऑड होगा या इवन होगा, ये ऑड इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये इवन नंबर, यहाँ पर कोई इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कटेगा, 4 से पूर्ण रूप से कटना चाहिए। 4 का डिविजिट, अगर ये दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक अगर सम संख्या को आ रहा है, यानी दहाई का अंक कोई सम संख्या होगा, तो अगर 4 से चेक करना होगा, अगर दहाई का अंक सम संख्या होगा, तो अंतिम अंक को क्या होना, 4 से कटना चाहिए। अंतिम अगर 4 से कट रहा है, तो संख्या भी हम 4 से क्या कर देंगे, विभाजित, हाँ, यानी 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है। अगर इवन नंबर होगा दहाई का अंक तब, अगर वही दहाई का अंक इवन नंबर ना होकर ऑड नंबर हो जाएगा, दहाई का अंक यानी 10th प्लेस डिजिट दहाई का अंक अगर ऑड नंबर हो जाएगा, तो अंतिम अंक में आपको क्या करना होगा, 4 से चेक करना, 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है, 4 का आधा 2, तो अंतिम अंक में आपको क्या करना होगा, 2 अगर जोड़ देते हैं, तब जाके अगर 4 से कट रहा है, अंतिम अंक से ही खेलना है, ठीक है। अंतिम अंक अगर यानी किसी संख्या का अगर 4 से चेक करने जा रहा है, तो दहाई का अगर ओड नंबर है, दहाई का अंक अगर ओड नंबर है, तो अंतिम अंक में आपको क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ने के बाद अगर वो 4 से कट रहा है, 2 जोड़ने के बाद उस संख्या क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, अंतिम अंक, अंतिम अंक अगर 2 जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी हम कह देंगे 4 से कट जाएगा, ठीक है। यानी अंतिम अंक में आपको क्या करना होगा, अंतिम अंक में आपको 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ने के बाद देखिएगा 4 से कट रहा है, तो संख्या भी कह दीजिएगा 4 से कट जाएगा, जैसे में इसी कंसेप्ट यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। इधर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो, इसमें हम क्या है, ये विषम संख्या, यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या है, तो इसमें क्या करना है, हम जा रहे हैं 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 4, 4 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 4 से ही कट जाएगा, ठीक है। इसमें देखने जा रहे हैं, अंतिम 2 अंक चल रहे हैं, यहाँ पर ऑड नंबर है, तो इसमें हम 2 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, ये भी क्या हो रहा है 2 से, ये भी क्या हो रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। हम अंतिम अंक पे ही खेलने जा रहा है, यहाँ पे वो ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं, यानी 4 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, 6 क्या हो रहा है, 4 से ही नहीं कट रहा है, 6 क्या हो रहा है, 4 से ही नहीं कट रहा है, तो यही क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है।
6 4 से नहीं कटा, जिसके कारण ये है कि पूर्ण रूप से 4 से विभाजित नहीं होगा, लाइट कटेगी।